कहानी है मुंबई के एक छोटे से शहर की, जहाँ रमेश नाम का एक आदमी अपने साले के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान में चिकन बिरयानी की दुकान चलाता था। रमेश इतनी अच्छी बिरयानी बनाता था कि हमेशा उसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी और सामने वाली पायल उसकी दुकान को देखकर रमेश से जलती रहती थी। उधर घर पे रमेश की बीवी और रमेश की बहन घर पे बिरयानी बनाती थी, जिसे रमेश दुकान पर बेचा करता था। रमेश का बेटा भी अपने पिता की तरह बिरयानी बेचना चाहता था, मगर रमेश चाहता था कि उसका बेटा बड़ा होकर कोई अच्छा सा बिजनेस करे। एक बार रमेश की कुछ लोगों के साथ कहासुनी हो जाती है और वो लोग रात को रमेश की दुकान को तोड़ देते हैं। रमेश उस आदमी के घर जाकर उस आदमी को धमकी दे देता है और इस जुर्म में रमेश को ही 3 साल की सजा हो जाती है। इसके बाद जब रमेश जेल से आता है तो वह ऑटो चलाने लगता है और कुछ पैसे इकट्ठे करके दोबारा से अपना बिरयानी का काम करने लगता है। एक दिन रमेश की दुकान 2 आदमी आते हैं और रमेश से बहस करने लगते हैं। जब रमेश उन लोगों को वहाँ से भगाता है तो वो लोग रमेश को गोली मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। खबर मिलते ही पुलिस वहाँ आ जाती है और लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को सुराग मिल जाता है और पता लगता है कि रमेश की बहन ने ही अपने भाई रमेश की सुपारी दी थी, क्योंकि रमेश अपनी बहन और अपने जीजा को दुकान में से बराबर के पैसे नहीं देता था। इसी के चलते उसने अपने ही भाई को मरवा डाला। पुलिस जब रमेश की बहन को पकड़ने के लिए उसके घर गई तो वहाँ पुलिस वालों को रमेश की बहन की लाश मिलती है। किसी ने उसका भी खून कर दिया था। जब पुलिस वालों ने फिर से अपनी छानबीन की तो पता लगा कि रमेश के बेटे ने ही अपनी बुआ को मार दिया था, क्योंकि रमेश के बेटे ने अपनी बुआ की बात सुन ली थी कि उसकी बुआ ने ही उसके पिता को मरवाया था।